प्रस्तुत है निर्वासन, मुंशी प्रेमचंद की कहानी। परशुराम। वहीं वहीं दालान में ठहरो। मर्यादा। क्यों? क्या मुझ में कोई छूत लग गई? परशुराम। पहले ये बताओ, तुम इतने दिन कहाँ रही? किसके साथ रही? किस तरह रही? फिर यहाँ किसके साथ आई? तब तब विचार, तब देखी जाएगी। मर्यादा। क्या इन बातों को पूछने का यही वक्त है? फिर अवसर न मिलेगा? परशुराम। हाँ, यही बात है। तुम स्नान करके नदी से तो मेरे साथ ही निकली थी, मेरे पीछे पीछे कुछ दूर तक आई भी। मैं पीछे फिर फिर कर तुम्हें देखता जाता था, फिर एकाएक तुम कहाँ गायब हो गई? मर्यादा। तुमने देखा नहीं, नागा साधुओं का एक दल सामने से आ गया। सब आदमी इधर उधर दौड़ने लगे। मैं भी धक्के में पड़कर जाने किधर चली गई। जरा भीड़ कम हुई तो तुम्हें ढूंढने लगी, बासु का नाम ले लेकर पुकारने लगी, पर तुम न दिखाई दिए। परशुराम। अच्छा तब? मर्यादा। तब मैं एक किनारे बैठकर रोने लगी। मुझे सूझ ही न पड़ता था कि कहाँ जाऊं, किससे कहूं। आदमियों से डर लगता था। संध्या तक वहीं बैठी रोती रही। परशुराम। इतना तूल क्यों देती हो? वहां से फिर कहाँ गई? मर्यादा। संध्या को एक युवक ने आकर मुझसे पूछा, तुम्हारे घर के लोग खो तो नहीं गए? मैंने कहा हाँ। तब उसने तुम्हारा नाम, पता, ठिकाना पूछा। उसने सब एक किताब पर लिख लिया और मुझसे बोला, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर भेज दूंगा। परशुराम। वो आदमी कौन था? मर्यादा। वहां की सेवा समिति का स्वयं सेवक था। परशुराम। तो तुम उसके साथ हो ली? मर्यादा। और क्या करती, वो मुझे समिति के कार्यालय में ले गया। वहां एक शामियाने में एक लंबी दाढ़ी वाला मनुष्य बैठा कुछ लिख रहा था। वही उन सेवकों का अध्यक्ष था। और भी कितने ही सेवक वहां खड़े थे। उसने मेरा पता ठिकाना रजिस्टर में लिखकर मुझे एक अलग शामियाने में भेज दिया, जहां और भी कितनी खोई हुई स्त्रियां बैठी हुई थी। परशुराम। तुमने उसी वक्त अध्यक्ष से क्यों न कहा, मुझे पहुंचा दीजिए? मर्यादा। मैंने एक बार नहीं, सैकड़ों बार कहा, लेकिन वो ये कहते रहे, जब तक मेला न खत्म हो जाए और सब खोई हुई स्त्रियां एकत्रित न हो जाए, मैं भेजने का प्रबंध नहीं कर सकता। मेरे पास न इतने आदमी हैं, न इतना धन। परशुराम। धन की तुम्हें क्या कमी थी? कोई एक सोने की चीज बेच देती तो काफी रुपए मिल जाते। मर्यादा। आदमी तो नहीं थे। परशुराम। तुमने ये कहा था कि खर्च की कुछ चिंता न कीजिए, मैं अपने गहने बेचकर अदा कर दूंगी। मर्यादा। सब स्त्रियां कहने लगी, घबराई क्यों जाती हो? यहाँ किस बात का डर है? हम सभी जल्द अपने घर पहुंचना चाहती हैं, मगर क्या करें? तब मैं भी चुप हो रही। परशुराम। और सब स्त्रियां कुएं में गिर पड़ती तो तुम भी गिर पड़ती? मर्यादा। जानती थी कि ये लोग धर्म के नाते मेरी रक्षा कर रहे हैं, मेरे नौकर या मजदूर नहीं हैं, फिर आग्रह किस मुंह से करती? ये बात भी है कि बहुत सी स्त्रियों को वहां देखकर मुझे कुछ तसल्ली हो गई। परशुराम। हाँ, इससे बढ़कर तस्कीन की और क्या बात हो सकती थी? अच्छा, वहां इतने दिन तस्कीन का आनंद उठाती रही, मेला तो दूसरे ही दिन उठ गया होगा। मर्यादा। रात भर में स्त्रियों के साथ उसी शामियाने में रही। परशुराम। अच्छा, तुमने मुझे तार क्यों न दिलवा दिया? मर्यादा। मैंने समझा, जब ये लोग पहुंचाने की कहते ही हैं तो तार क्यों दूं? परशुराम। खैर, रात को तुम वहीं रही, युवक बार बार भीतर आते रहे होंगे। मर्यादा। केवल एक बार एक सेवक भोजन के लिए पूछने आया था। जब हम सबों ने खाने से इनकार कर दिया तो वो चला गया और फिर कोई ना आया। मैं रात भर जागती रही। परशुराम। ये मैं कभी न मानूंगा कि इतने युवक वहां थे और कोई अंदर न गया होगा। समिति के युवक आकाश के देवता नहीं होते। खैर, वो दाढ़ी वाला अध्यक्ष तो जरूरी देखभाल करने आया होगा। मर्यादा। हाँ, वो आते थे, पर द्वार पर से पूछ पूछ कर लौट जाते थे। हाँ, जब एक महिला के पेट में दर्द होने लगा था तो 2-3 बार दवाई पिलाने आए थे। परशुराम। निकली ना वही बात, मैं धूर्तों की नस नस पहचानता हूँ, विशेषकर तिलक मालाधारी दड़ियलों को मैं गुरु घंटाल ही समझता हूँ। तो वे महाशय कई बार दवाई देने गए। क्यों, तुम्हारे पेट में तो दर्द नहीं होने लगा था? मर्यादा। तुम एक साधु पुरुष पर आक्षेप कर रहे हो। वो बेचारे एक तो मेरे बाप के बराबर थे, दूसरे आंखें नीचे किए रहने के सिवा कभी किसी पर सीधी निगाह नहीं करते थे। परशुराम। हाँ, वहां सब देवता ही देवता जमा थे। खैर,
तुम रात भर वहां रही, दूसरे दिन क्या हुआ? मर्यादा, दूसरे दिन भी वहीं रही। एक स्वयं सेवक हम सब स्त्रियों को साथ में लेकर मुख्य मुख्य पवित्र स्थानों का दर्शन कराने गया। दोपहर को लौटकर सबों ने भोजन किया। परशुराम, तो वहां तुमने सैर सपाटा भी खूब किया, कोई कष्ट न होने पाया? भोजन के बाद गाना बजाना भी हुआ होगा? मर्यादा, गाना बजाना तो नहीं, हाँ, सब अपना अपना दुखड़ा रोती रहीं। शाम तक मेला उठ गया तो दो सेवक हम लोगों को लेकर स्टेशन पर आए। परशुराम, मगर तुम तो आज 7वें दिन आ रही हो, वो भी अकेली? मर्यादा, स्टेशन पर एक दुर्घटना हो गई। परशुराम, हाँ, ये तो मैं समझ ही रहा था। क्या दुर्घटना हुई? मर्यादा, जब सेवक टिकट लेने जा रहा था तो एक आदमी ने आकर उससे कहा, यहाँ गोपीनाथ के धर्मशाला में एक आदमी ठहरे हुए हैं, उनकी स्त्री खो गई है। उनका भला सा नाम था, गोरे गोरे लंबे से खूबसूरत आदमी है, लखनऊ मकान है, झवाई टोले में। तुम्हारा हुलिया उसने ऐसा ठीक बयान किया कि मुझे उस पर विश्वास आ गया। मैं सामने आकर बोली, तुम बाबूजी को जानते हो? वो हंसकर बोला, जानता नहीं हूँ तो तुम्हें तलाश करता क्यों फिरता हूँ? तुम्हारा बच्चा रो रो कर हलकान हो रहा है। सब औरतें कहने लगी, चली जाओ, तुम्हारे स्वामी जी घबरा रहे होंगे। स्वयं सेवक ने उससे 2-4 बातें पूछकर मुझे उसके साथ कर दिया। मुझे क्या मालूम था कि मैं किसी नर पिशाच के हाथों पड़ी जाती हूँ। दिल में खुशी थी कि अब बासु को देखूंगी, तुम्हारे दर्शन करूंगी। शायद इसी उत्सुकता ने मुझे असावधान कर दिया। परशुराम, तो तुम उस आदमी के साथ चल दी? वो कौन था? मर्यादा, क्या बतलाऊं कौन था, मैं तो समझती हूँ कोई दलाल था। परशुराम, तुम्हें यह न सूझी कि उससे कहती जाकर बाबूजी को भेज दो? मर्यादा, दिन आते हैं तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। परशुराम, कोई आ रहा है। मर्यादा, मैं गुसल खाने में छिप जाती हूँ। परशुराम, आओ भाभी, क्या अभी सोई नहीं? 10 तो बज गए होंगे। भाभी, वासुदेव को देखने को जी चाहता था भैया, क्या सो गया? परशुराम, हाँ, वो अभी रोते रोते सो गया। भाभी, कुछ मर्यादा का पता मिला? अब पता मिले तो भी तुम्हारे किस काम की? घर से निकली स्त्रियां थान से छूटी हुई घोड़ी हैं, जिनका कोई भरोसा नहीं। परशुराम, कहाँ से कहाँ लेकर मैं उसे न लाने गया। भाभी, होनहार है भैया, होनहार। अच्छा, तो मैं जाती हूँ। मर्यादा, बाहर आकर, होनहार नहीं हूँ, तुम्हारी चाल है। वासुदेव को प्यार करने के बहाने तुम इस घर पर अधिकार जमाना चाहती हो। परशुराम, बको मत, वो दलाल तुम्हें कहाँ ले गया? मर्यादा, स्वामी, ये न पूछिए, मुझे कहती लज्जा आती है। परशुराम, यहाँ आते तो और भी लज्जा आनी चाहिए थी। मर्यादा, मैं परमात्मा की साक्षी देती हूँ कि मैंने उसे अपना अंग भी स्पर्श नहीं करने दिया। परशुराम, उसका हुलिया बयान कर सकती हो? मर्यादा, सांवला सा छोटे डील डॉल का आदमी था, नीचा कुर्ता पहने हुए था। परशुराम, गले में ताबीज भी थी? मर्यादा, हाँ, थी तो। परशुराम, वो धर्मशाला का बेहतर था, मैंने उससे तुम्हारे गुम हो जाने की चर्चा की थी। उस दुष्ट ने उसका वो स्वांग रचा। मर्यादा, मुझे तो वो कोई ब्राह्मण मालूम होता था। परशुराम, नहीं, मेहतर था, वो तुम्हें अपने घर ले गया? मर्यादा, हाँ, उसने मुझे तांगे पर बैठाया और एक तंग गली में एक छोटे से मकान के अंदर ले जाकर बोला, तुम यहीं बैठो, तुम्हारे बाबूजी यहीं आएंगे। अब मुझे विदित हुआ कि मुझे धोखा दिया गया। रोने लगी। वो आदमी थोड़ी देर बाद चला गया और एक बुढ़िया आकर मुझे भांति भांति के प्रलोभन देने लगी। दूसरे दिन दोनों फिर मुझे समझाने लगे कि रो रो कर जान दे दोगी, मगर यहाँ कोई तुम्हारी मदद को ना आएगा। तुम्हारा एक घर छूट गया, हम तुम्हें उससे कहीं अच्छा घर देंगे जहाँ तुम सोने के कौर खाओगी और सोने से लज जाओगी। तब मैंने देखा कि यहाँ से किसी तरह निकल नहीं सकती, तो मैंने कौशल करने का निश्चय किया। परशुराम, खैर सुन चुका, मैं तुम्हारा ही कहना मान लेता हूँ कि तुमने अपने सतीत्व की रक्षा की, पर मेरा हृदय तुमसे घृणा करता है। तुम मेरे लिए फिर वो नहीं निकल सकती जो पहले थी। इस घर में तुम्हारे लिए स्थान नहीं है। मर्यादा, स्वामी जी, ये अन्याय न कीजिए, मैं आपकी वही स्त्री हूँ जो पहले थी। सोचिए मेरी क्या दशा होगी। परशुराम, मैं ये सब सोच चुका और निश्चय कर चुका। आज 6 दिन से सोच रहा हूँ। तुम जानती हो कि मुझे समाज का भय नहीं। छूत विचार को मैंने पहले ही तिलांजलि दे दी, देवी देवताओं को पहले ही विदा कर चुका।
पर जिस स्त्री पर दूसरी निगाहें पड़ चुकी हो, जो एक सप्ताह तक न जाने कहाँ और किस दशा में रही, उसे अंगीकार करना मेरे लिए असंभव है। अगर अन्याय है तो ईश्वर की ओर से है, मेरा दोष नहीं। मर्यादा, मेरी विवशता पर आपको जरा भी दया नहीं आती? परशुराम, जहाँ घृणा है वहाँ दया कहाँ। मैं अब भी तुम्हारा भरण पोषण करने को तैयार हूँ। जब तक जीऊंगा तुम्हें अन्न वस्त्र का कष्ट न होगा, पर तुम मेरी स्त्री नहीं हो सकती। मर्यादा, मैं अपने पुत्र का मुंह न देखूं अगर किसी ने स्पर्श भी किया हो। परशुराम, तुम्हारा किसी अन्य पुरुष के साथ क्षण भर भी एकांत में रहना तुम्हारे पतिव्रत को नष्ट करने के लिए बहुत है। ये विचित्र बंधन है, रहे तो जन्म जन्मांतर तक रहे, टूटे तो क्षण भर में टूट जाए। तुम ही बताओ, किसी मुसलमान ने जबरदस्ती मुझे उचित भोजन खिला दिया होता तो मुझे स्वीकार करती? मर्यादा, वो तो दूसरी बात है। परशुराम, नहीं, एक ही बात है। जहाँ भावों का संबंध है वहाँ तर्क और न्याय से काम नहीं चलता। यहाँ तक अगर कोई कह दे कि तुम्हारे पानी को मेहतर ने छू लिया, तब भी उसे ग्रहण करने से तुम्हें घृणा आएगी। अपने ही दिल से सोचो कि तुम्हारे साथ न्याय कर रहा हूँ या अन्याय। मर्यादा, मैं तुम्हारी छुई चीजें न खाती, तुमसे पृथक रहती, पर तुम्हें घर से तो न निकाल सकती थी। मुझे इसलिए दुत्कार रहे हो ना कि तुम घर के स्वामी हो और मैं पालन करता हूँ? परशुराम, ये बात नहीं, मैं इतना नीच नहीं हूँ। मर्यादा, तो तुम्हारा यही अंतिम निश्चय है? परशुराम, हाँ, अंतिम। मर्यादा, जानते हो इसका परिणाम क्या होगा? परशुराम, जानता भी हूँ और नहीं भी जानता। मर्यादा, मुझे वासुदेव ले जाने दोगे? परशुराम, वासुदेव मेरा पुत्र है। मर्यादा, उसे एक बार प्यार कर लेने दोगे? परशुराम, अपनी इच्छा से नहीं, तुम्हारी इच्छा हो तो दूर से देख सकती हो। मर्यादा, तो जाने दो, ना देखूंगी, समझ लूंगी कि विधवा हूं और बांझ भी। चलो मन, अब इस घर में तुम्हारा निवाह नहीं, चलो जहां भाग्य ले जाए।